हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और धीरज रखो। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उसके सदा साथ होते हैं। पुत्री, तुम जो बलिदान देने जा रही हो सकता है भगवान इस बलिदान के बदले में तुम्हें कोई वरदान दे दे। यदि मेरे बलिदान से नागलोक की रक्षा हो सकती है तो हे माता, मैं बड़ी खुशी से ये विवाह करूंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। धर्म विवश पितु मात की मनोदशा पहचान। कन्या देती लोकहित, निज हित का बलिदान, निज हित का बलिदान। जैसा सुना था तुम उससे भी सुंदर हो। हमारे राजमहल में तुम जैसी सुंदर कोई रानी नहीं है। हमें खुशी है कि हमारी इस तलवार ने नागलोक के साथ नागलोक की इस चंद्रमा जैसी सुंदर राजकुमारी को भी जीत लिया है। हम अपनी इस तलवार पर जितना भी गर्व करें कम है। इस चांदनी रात में इन टिमटिमाते दियों का क्या काम?
मेरे परम शत्रु की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गई? वो तो हमारे भगवान हैं। आज से मैं तुम्हारा भगवान हूं। पूजा करनी है तो मेरी करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, मेरे इस शत्रु का नहीं। भगवान विष्णु तो भक्तों के परम मित्र हैं। वो किसी के शत्रु कैसे हो सकते हैं? वो तो सबके भगवान हैं। भगवान नहीं, छलिया है ये। इसने छल से मेरे महापराक्रमी बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। वो ये वराह का रूप धरकर आ गया था। ये विष्णु असुरों का परम शत्रु है, और जो विष्णु की पूजा करता है वो भी असुरों का शत्रु है। समझ गई? समझ गई स्वामी। आज से तुम्हारे कक्ष में विष्णु की पूजा नहीं होगी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। विष्णु से घृणा करोगी तुमने जवाब नहीं दिया। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी स्वामी। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करूंगी। परंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? विष्णु भक्तों का कोई भरोसा नहीं होता। विष्णु की भांति वो भी छल कर सकते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि मैं भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करूंगी, तो ये लीजिए स्वामी, इसे जहां चाहे वहां छुपा दीजिए। जब विष्णु का हमारे मन में कोई स्थान नहीं है, तो राजमहल में भी उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आस्था मन में होती है। आस्तिक का मन वो महान मंदिर होता है जिसमें सजी ईश्वर की मूर्ति को कभी कोई नहीं निकाल सकता। विष्णु ये राक्षस कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे विष्णु विरोधी के सामने ये नाग कन्या कुछ नहीं कर सकेगी। ये बेचारी उस अत्याचारी के डर से सारी भक्ति वक्ति भूल जाएगी। उमा, नाग कन्या कयाधु की भांति प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं वो जलते अंगारों पर भी अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है और उनकी सहन शक्ति भी बहुत होती है। कयाधु प्रभु की इतनी बड़ी भक्त है? है नहीं, सदा ही रही है। सदा ही? हाँ उमा, कयाधु पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की 8 सेविकाओं में से एक विशेष सेविका थी। उसका नाम सत्या था और वो प्रभु की प्रहरी भी थी। भगवान विष्णु की विशेष सेविका, और आज इसका ये हाल कि उसे विष्णु विरोधी हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी बनना पड़ा। परंतु कयाधु का जीवन इन 2 विपरीत अवस्थाओं का शिकार क्यों है दीदी? ये एक श्राप और फिर श्राप को आशीर्वाद में बदलने की कथा है। ये तो बड़ी रोचक कथा लगती है दीदी। पूरी कथा सुनाइए ना। सुनाती हूँ। तुम तो जानती हो उमा, विष्णु लोक एक बहुत ही विशाल अष्टकमल पर है, जिस पर प्रहरी के रूप में 8 शक्तियां रहती हैं। भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए विष्णु लोक के 9 द्वारों और तेजस्वी प्रकाश के 8 चक्रों से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ दीदी। एक अंगीरा ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए। एक एक करके जब अंगीरा ऋषि
चौथे द्वार पर पहुंचे तो वहां की प्रहरी सत्या अर्थात आज के कयाधु ने उन्हें रोका। प्रणाम ऋषिवर। मैं जानती हूँ आप भगवान विष्णु के दर्शन करने आए हैं, परंतु इस समय आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हारा इतना साहस कि हमें रोको? कदाचित तुम हमें जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ ऋषि अंगीरा, परंतु आपको इसलिए रोक रही हूँ कि भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तुम भगवान और भक्त के बीच में बाधा डाल रही हो। समझने का प्रयास कीजिए ऋषिवर। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं विवश हूँ ऋषिवर, अपने कर्तव्य से नहीं हट सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम अधर्म पर हो, इसलिए तुम्हें विष्णु लोक छोड़कर किसी अधम योनि में जाना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम विष्णु लोक से भ्रष्ट होकर नीचे नागलोक में जन्म लो। हे ऋषिवर, आपने बिना कारण ही मुझे श्राप दे दिया। मेरा दोष इतना बड़ा नहीं कि आप मुझे श्राप देते। हमारे मुंह से बिना कारण शाप नहीं निकल सकता। यह शाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यह अन्याय है ऋषिवर, आप अपना शाप वापस ले लीजिए। ये कन्या ठीक कह रही है ऋषिवर, आपने इसके साथ अन्याय किया है। हमें न्याय अन्याय की शिक्षा देने वाला कौन है? नारायण नारायण नारायण, मैं आपका सेवक। प्रणाम मुनिवर। देवर्षि नारद। हाँ मुनिवर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम। ऋषिवर अंगिरा, आपने क्रोध में आकर शाप तो दे दिया, परंतु आप यह भूल गए हैं कि विष्णु लोक में शाप नहीं दिया जाता। यह भूल तो हो गई नारद जी, परंतु अब क्या हो सकता है। जो शाप एक बार दे दिया सो दे दिया, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता। परंतु आप जैसे ऋषिवर के मुंह से विष्णु लोक में भी यह शाप कैसे निकल गया? फिर आप इतने शक्तिशाली हैं, आप चाहे तो इसी शाप को आशीर्वाद का रूप भी दे सकते हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि यह शाप मेरे मुंह से क्यों निकला। मुनिवर, असल में यह शाप प्रभु की इच्छा से ही दिया गया है। प्रभु की इच्छा? हां देवर्षि, वास्तव में इसी सत्या के गर्भ से भगवान विष्णु का एक परम भक्त जन्म लेगा। अगले जन्म में यह नाग कन्या होकर भी भगवान विष्णु की ही भक्त रहेगी और इसका विवाह भगवान विष्णु के परम शत्रु असुरराज हिरण्यकश्यप से होगा। इन्हीं दोनों के मिलाप से असुर लोक में भक्ति का दीपक जन्म लेगा, जिसका नाम भक्त प्रहलाद होगा। और यही प्रभु की इच्छा है, इसीलिए मेरी जिह्वा से यह शाप भी निकला है। वाह प्रभु वाह, कैसी लीला है। नारायण नारायण नारायण। सत्या कयाधु के रूप में जन्म लेकर इस श्राप तथा आशीर्वाद को भूल चुकी है। वो नहीं जानती कि उसके श्राप का अंत और आशीर्वाद का आरंभ होने जा रहा है, और इसी अज्ञानवश वो विदाई के समय बुरी तरह रो रही है। पुत्री, मायके में माँ बाप अपनी पुत्री को जो संस्कार देते हैं, उनका पालन करके ही बहू अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। परंतु तुम्हारे ससुराल वालों की तो रीत ही अलग है। तुम असुर लोक जा रही हो ना, इसलिए तुम्हें वहां समय समय पर
अपने संस्कारों की बलि चढ़ानी होगी और अपने पति परमेश्वर की हर इच्छा पर अपने को भेंट चढ़ाना होगा। हाँ माताश्री, विवशता का ये पाठ तो मैं कल रात ही पढ़ चुकी हूँ। कल रात मुझे अपने पति परमेश्वर की इच्छा पर अपनी परम इच्छा को भेंट चढ़ाना पड़ा। मैंने स्वयं भगवान विष्णु की मूर्ति उनके हाथों में दे दी और फिर उन्होंने इस मूर्ति को नहीं पुत्री, जो विवाहित जीवन के आरंभ में ही तुमने इतना बड़ा अत्याचार सह लिया, तो इसके आगे के सारे अत्याचार तुम्हें छोटे लगेंगे। भगवान विष्णु तुम्हें इन अत्याचारों को सहने की शक्ति दे। पिताश्री, बलिदान देने वाले यदि अपने किए हुए बलिदान पर आंसू बहाएं, तो बलिदान की मर्यादा का अपमान होता है। काश मैं ये बलिदान ना करता। अपने लाडले की खुशी पर नागलोक को बढ़े चढ़ा सकता, परंतु मैं केवल तुम्हारा पिता नहीं हूं, नागलोक का राजा भी हूं। और राजा के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान की भांति ही होती है। इसीलिए मैं तुम्हारी खुशियों को नागलोक के रक्त में रंग नहीं सकता था। यह अपराध मुझसे नहीं हो सकता था। अंतर में पीड़ा भरी, छल के नैन कांपते होठों से कहे नागुस्ता ये बैन। तो
बिटिया जहाँ पर जन्मी उससे उत्तम कुल ऊंचा घर ढूंढे। उत्तम कुल ऊंचा घर ढूंढे। मैं वो अभागा बाबुल जिसको ना वर ना घर पड़ा रे दिखाई दे दी विदाई। मैया रे अब दे दे विदाई। ओ बाबुल दे दे विदाई। नागराज, राजकुमारी को यही रखना है या विदा भी करोगे? तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा